किंतु कैसे देवराज? हम देवता इसमें कैसे भाग ले सकते हैं? देवता नहीं, किंतु प्रभु हरिहरा के भक्तों की टोली बनकर तो हम अवश्य वहां जा सकते हैं। हरिदेव, ये बहुत ही उत्तम सुझाव। हरिहरा बोलो हरिहरा, 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 हरिहरा बोलो हरिहरा। पर किसी की कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। देवी जाइए, अब आप भी तैयार हो जाइए। दया कीजिए इस पिता पर, कुछ क्षणों के लिए अपनी गोद से इसे हमारे पास भी आने दीजिए। जी। लाइए। बस महाराज। महारानी, एक क्षण हो गए। ये माँ अपने लाडले से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। परंतु आपको तैयार भी तो होना है। विशेष दिवस मेरे पुत्र का है, बहुत से अतिथि आएंगे इसके नामकरण में, इसलिए मुझे नहीं, तैयार तो इसे होना है स्वामी। हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा। लगता है अतिथियों का आना आरंभ हो गया है, हम चलते हैं। हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा। आप सभी को मेरा प्रणाम। हरिहरा के महान भक्त को कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु के साधारण भक्त की वाणी में आपके समान ओज कहां? कहिए, मैं आप सभी की क्या सेवा कर सकता हूं? जैसे बांसुरी की सुखद धुन दूर से सुनाई देती है, वैसे ही दूर से हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि प्रभु हरिहरा की कृपा से आपको पुत्र प्राप्ति हुई है और उनका आज नामकरण भी है, जो कि स्वयं प्रभु के आशीष के समान है। हम उस शिशु के दर्शनों के इच्छुक हैं। हे राजन, हमें भी इस समारोह में सम्मिलित होने की आज्ञा प्रदान कर कृतार्थ कीजिए। कृपा कर हमें उनके दर्शन प्राप्त करने की अनुमति दीजिए। अवश्य। आप सभी हरिहरा भक्तों का स्वागत है, आइए। हरिहरा बोलो हरिहरा, ये अकेला राजा मेरे मार्ग का कंटक कम था क्या, जो ये पूरी की पूरी मंडली को अंदर ले गया? अगर यही परिस्थिति बनी रहे तो शीघ्र अतिशीघ्र ये पूरा राजभवन मंदिर में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इसी नामकरण में इस राजा और इसके पुत्र का अंत करने का अवसर ढूंढना होगा। पर कैसे? कैसे महामंत्री, कैसे? माँ, महामंत्री को अभी तक नहीं पता चला कि वो जिसे हानि पहुँचाना चाहता था वो स्वयं प्रभु अयप्पा थे। हाँ माँ, मंत्री तो स्वयं उस दिव्य घटना का साक्षी बना था जब प्रभु ने राजा राजशेखर को आशीष दिया था। फिर भी वो प्रभु की दिव्यता क्यों नहीं देख पा रहा था? व्यक्ति का चरित्र उसकी दृष्टि ही बदल देता है पुत्र। इसीलिए कपटी और नास्तिक मंत्री केवल कपट ही कर रहा था, उसे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि राजा राजशेखर दयालु, भक्त और निष्ठावान थे, इसीलिए वो हरिहरा के प्रसाद स्वरूप बालक में केवल सुख ही देख पा रहे थे। वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो शिशु स्वयं प्रभु अयप्पा थे। ओम नमः शिवाय। हरीश्वराय नमः।
प्रभु हरिहरा के आशीर्वाद रूपी हमारे पुत्र के नामकरण में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम राजगुरु। प्रणाम। अब आपसे विनती है, हमारे पुत्र का नाम सुझाने की कृपा करें। अवश्य। ओम गणेशाय नमः। इस बार ऐसा उपाय किया है मैंने कि संसार की कोई भी शक्ति इनकी रक्षा नहीं कर पाएगी। इस बार ऐसा उपाय किया है मैंने कि संसार की कोई भी शक्ति राजन और उसके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाएगी। पंचांग और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार हमारे नन्हे राजकुमार का नाम माँ अक्षर से आरंभ होना चाहिए। हरिहरा 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 बोलो हरिहरा। राजगुरु, जब मुझे मेरा पुत्र मिला तब उसके कंठ में एक मणि थी जिसकी रोशनी के कारण मैं उसे ढूंढ पाया। और ये उचित भी है, माँ से मणि आरंभ होती है तो हमारे पुत्र के नाम के शब्द में मणि होना चाहिए। मणिकंठा 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 मणिकंठा। इस समय तो इसे मेरे पास आने दीजिए। राजकुमार मणिकंठा। फलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की। हाँ मंत्री। राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की।
मंत्री बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। ये राजा और उनके शिशु के साथ सभी का अंत कर देना चाहता है। वो देखे। हम प्रभु मणिकंठा के नामकरण के अवसर पर किसी भी प्रकार का विघ्न होते हुए नहीं देख सकते। देवगन, आप सब हमारा साथ दीजिए। शेष कार्य हमारी वायु कर देगी। राजकुमार मणिकंठा की, राजकुमार मणिकंठा की, राजकुमार मणिकंठा की। अब शीघ्र अति शीघ्र अग्नि की लपटों से भीतर भगदड़ मच जाएगी और ये जयकारे चित्कारों में परिवर्तित हो जाएंगे, चित्कारों में। और उसके पश्चात ये राज और ये सिंहासन सब मेरा होगा, मेरा। ये द्वार कैसे खुल गया? ये तो हमने बाहर से बंद किया था। और ये सब इतने शांत कैसे हैं? राजकुमार मणिकंठा की, राजकुमार मणिकंठा की, राजकुमार मणिकंठा की, राजकुमार मणिकंठा की, राजकुमार मणिकंठा की। मुझे विश्वास है अपने जयकारा के स्थान पर मेरे पुत्र को प्रभु हरिहरा का जयकारा अधिक पाएगा। प्रभु हरिहरा की जय, प्रभु हरिहरा की जय, प्रभु हरिहरा की जय, प्रभु हरिहरा की जय। हरिहरा 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 हरिहरा। ओम स्वामिये शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा। माँ कितना अच्छा हुआ, प्रभु अयप्पा के नामकरण में कोई विघ्न नहीं आया। हाँ पुत्र, जब राजगुरु ने विघ्नहर्ता गणेश का नाम लेकर कार्य आरंभ किया था, तो फिर उसमें कोई विघ्न कैसे आ सकता था? और दुष्ट कितनी भी दुष्टता भरी योजना क्यों ना बना ले, जो होता है वो नियति के अनुसार ही होता है। मंत्री की योजना तो विफल हो ही चुकी थी, किंतु महिषी वो अभी भी अपनी योजना पर स्थिर। हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा 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 हरिहरा। अब ये किसका स्वाद? हरिहरा हरिहरा। अस्त्र उठा तो लिए देवताओं, परंतु इसे चलाने का दुस्साहस मत करना। बस मेरी एक ही गर्जना से तुम्हारा साहस चूक गया देवताओं। अब मुख बने क्यों खड़े हो? बोलो देवताओं, क्या योजना बना रहे हो मेरे विरुद्ध? और ये केस क्यों धारण किया था? और कौन है वो शिशु जिसके रुदन से मुझे विचलित कर रहे हो तुम? और कौन है ये हरिहरा? बेटा, हममें से कोई अपना मुख नहीं खोलेगा, क्योंकि प्रभु अभी शिशु रूप में है। ये उनकी पाल लीला का समय है।
युद्ध का नहीं, इसलिए प्रभु की रक्षा हेतु हमारा मुख ना खोलना ही उचित होगा। ये अंतिम चेतावनी है देवताओं। अभी भी मुंह नहीं खोला तो मेरे बंदी बनोगे तुम सब। बोलो, बंदी बनना चाहते हो या अपना बंद मुख खोलना चाहते हो? नहीं बोलोगे तो सहोदर अभी भी अवसर है देवताओं, मुझे अपनी योजना बता दो और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, नहीं तो भुगतो उसका दंड। शनिदेव! अब तुम सभी देवता इसी प्रकार मेरे चरणों के तले रहोगे। जब जब मैं सिंहासन की ओर बढ़ूंगी, मेरे पैरों की धूल तुम्हें तुम्हारा उचित स्थान स्मरण कराती रहेगी। जब तक तुम सब मुझे अपनी योजना नहीं बताओगे, ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। बोलो, कौन है हरिहरा और किसका रुदन था वो बोलो। अले ले ले, अले अले ले। देखा महाराज, मेरा पुत्र भी अपनी माँ से एक क्षण के लिए दूर नहीं होना चाहता। हमारे जीवन को हर्षोल्लास से भरने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। महिषी हरिहरा के अंश के बारे में जानना चाहती थी। एक अज्ञात शंका ने उसके नेत्रों से नींद को ओझल कर दिया था, और वहीं दूसरी ओर मणिकंठा रानी की आंचल की छाव में सुख की निद्रा में लीन। अब बहुत देर हो गई है, तुम्हारे भी सोने का समय हो गया। किंतु माता, अभी तो। चिंता मत करो पुत्र, शेष कथा मैं कल सुनाऊं। आओ पुत्री। मेरी जिज्ञासा मुझे सोने नहीं देगी। ओम स्वामी शरणमयप्पा, ओम स्वामी शरणमयप्पा। रश्मि सो रही है, इसे यहीं रहने देता हूँ। ओम स्वामी शरणमयप्पा, 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 ओम स्वामी शरणमयप्पा। नमामि स्वामी अय्यप्पा, नमामि
नमामि ओम स्वामी शरणम। पिताश्री, कितनी निष्ठा से ये कठिन व्रत कर रहे हैं। हाँ पुत्र, ये व्रत जितना कठिन है उतना ही महत्वपूर्ण और फलदायक भी है, जिसका पूर्ण ज्ञान तुम्हें कथा का अंत सुनकर ही होगा पुत्र। प्रणाम माँ। ओम स्वामी शरणमयप्पा। तो माँ बताइए ना आगे क्या हुआ? फिर वो शिशु थोड़ा बड़ा हुआ और एक बुद्धिमान और सुंदर बालक बनने लगा। आओ पुत्र आओ। ओम हरि हरीश्वराय नमः। 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 ओम हरि हरीश्वराय